सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। दीप्ति जैन, इस बिटिया ने भावना योग का बहुत ही सुंदर है, अच्छे डिजाइन किया है अपने हाथ से। जोरदार ताली बजा दें उसके लिए। और उसके बाद तैयार रहेंगे सुहासी जैन सोनागिर। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि प्राचीन समय में जो जिनालय होते थे वह भूगर्भ में बनाए जाते थे। उनको बनाने के पीछे क्या रहस्य था? उनका अतिशय इतना प्रबल क्यों है? फिर से बोलो। प्राचीन समय में जो जिनालय होते थे वह भूगर्भ में भी बनाए जाते थे, तो मेरा प्रश्न ये है कि उनको बनाने के पीछे क्या रहस्य था? उनका अतिशय इतना प्रबल क्यों है? और आज के समय में जब हम उन पे चलते हैं, मतलब जब हम धरातल पे चलते हैं, तो क्या उससे जिनालयों की अभिनय नहीं होती है? देखो, प्राचीन काल में भूगर्भ में बनाने के पीछे दो बड़े दृष्टिकोण थे, एक साधना का और दूसरा सुरक्षा का। साधना के दृष्टिकोण से भूगर्भ में इसलिए बनाते थे कि वहाँ बैठकर ध्यान अच्छे से किया जा सके, वहाँ सर्दी गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता। ये एक दृष्टिकोण था। आज भी कई जगह ऐसे मंदिर बने हुए, भौरे के मंदिर, वहाँ बैठ जाओ तो आप बाहर 47 डिग्री टेम्परेचर, आपको अंदर पता ही नहीं लगेगा। तो वो तलघर में रहता था। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण सुरक्षा का रहता था, जहाँ आज हमें भगवान जमीदोज मिलते हैं। उसके पीछे वजह थी कि एक ज़माना था जब मूर्ति भंजकों का बड़ा आतंक था। एक साथ समूह में मूर्ति भंजक आते और मूर्तियों को खंडित कर देते थे। तो उनसे बचाव के लिए लोगों ने अपने अपने जिनालियों में ऐसा अंडरग्राउंड बनाया, और ऐसा अंडरग्राउंड बनाया कि कोई पता भी नहीं लगा सके। मैंने कई जगह के देखे, समझ गए। आपके भोपाल में ही था, चौक के मंदिर में। जब चौक के मंदिर के निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हुई 1995 में, हम ही ने प्रेरणा दी थी शिखर बनाने की। तब पता लगा कि यहाँ एक भूगर्भ है, तलघर है। कहाँ है किसी को पता नहीं। एक 95 साल के दादाजी थे, नरपत्या जी, वो आए, उन्होंने बताया। अब पूरी कहानी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतनी दूरदर्शिता से वो भूगर्भ को बनाया था जिसका रास्ता कोई नहीं छान सकता। वो भेद बचा के रखना, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो भूगर्भ था। और वो भूगर्भ में हम लोग 35 फीट नीचे उतरे। मैं भी गया था वहाँ, देखा वहाँ बेदी बनी हुई थी, दीप रखे हुए थे, नारियल और कुछ सामग्री थी। और वहाँ ढेर सारे सिक्के निकले थे जो लोग ऊपर से डालते थे, खनक की आवाज़ आती थी। तो ये भूगर्भ था। वो इसलिए छानना पड़ा कि हाँ, इसमें पिलर वगैरह कहाँ लगाएं, बचा है। यही बाजू में रायसेन में हम थे, रायसेन के मंदिर में हम बैठे थे चौक में। बोले महाराज इसके नीचे तलघर है। बोले क्या बोलते हो? बोले हाँ महाराज। तो थोड़ा सा ठक ठक करके देखा तो आवाज़ पोली थी। निकला, फर्श को एक लेयर हटाई, एक लेयर हटाई जो चीप की लेयर थी। उसके बाद फिर दूसरी लेयर हटाई, फिर पत्थर निकला मोटा, उस पत्थर की लेयर हटाई, फिर एक सिंगल स्लैब निकला। उस सिंगल स्लैब को सब्बल से खिसकाया तो शटर की तरह अंदर चला गया, और नीचे 10 बाई 15 का एक चौकोर साफ सुथरा कमरा मिला, उसमें बेदी बनी हुई। ये क्यों था कि जिस काल में मूर्ति भंजक आते थे दल बल समेत, तो अपने भगवान को बचाने के लिए लोग फट से भगवान वहाँ छिपा देते थे। ये आपत्कालिक धर्म था। ऐसा देश में कई स्थानों में, भोपाल और रायसेन का तो मैंने बताया ही, कई जगह होंगे। तो ये एक वजह थी। तो कहीं कहीं जो भूगर्भ में मूर्तियाँ निकलती, वो इस तरह से निकलती कि मूर्तियाँ छिपाई हुई। हम बिलहरी में थे, बिलहरी में 33 मूर्तियाँ निकली। कहाँ से निकली? दीवार में चिनी हुई थी। वहाँ हजारों मूर्तियों को खंडित किया गया। कहते हैं कि वहाँ के तालाब में इतने मूर्तियों के अवशेष पड़े हैं कि कहा न जाए।
एक जमाने वहाँ की जो सड़क बनी है वो जैन मूर्तियों के अवशेष से बनी है, ऐसा कहते हैं लोग। तो वहाँ पर जब हम थे तो मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए दीवार हटाने का प्रयास किया गया, तो दीवार में मोटी मोटी दीवारें थी और 33 प्रतिमाएं दीवार से निकली। अब बोलो इसको क्या कहेंगे? उन लोगों ने उस समय सोचा यहाँ चिन्ह दो, कम से कम भगवान सुरक्षित रहेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ उसको निकालेगी, करके लोग भूल गए। आज जिसके भाग्य में था उनको मिल गया। तो ये चीज़ें हैं। तो दोनों दृष्टिकोण है, साधना का भी और सुरक्षा का भी। महाराष्ट्री, तो जब सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती थी भूगर्भ तक, तब उस समय अभिषेक और पूजन आदि फिर कैसे भूगर्भ के अंदर रहने वाली प्रतिमाओं के नित्य अभिषेक नहीं होते थे, वो अचल प्रतिमाएं। धन्यवाद महाराष्ट्री। सुहास जी अपना प्रश्न करें, उससे पूर्व बंधुओं, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से प्रतिदिन अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग करके लोग जुड़ते चले जाते हैं। आप भी जुड़ सकते हैं। आज कल्पना जी जैन गुरुकुल से जुड़ी हैं, यहाँ पर उपस्थित हों यदि। कल्पना जी जैन, तुलसी नगर, भोपाल। आप लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें। वे आज गुरुकुल से सिंगापुर जैन संघ की तरफ से आपकी 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से सिंगापुर में बच्चों की पाठशाला बहुत अच्छे से चल रही है और आपके आशीर्वाद से जैन संघ सिंगापुर का यूथ विंग इसी अक्टूबर को शुरू हुआ है। तो मेरा प्रश्न ये है कि सिंगापुर जैसे देश में हम जैसे यूथ के पीढ़ी धर्म और करियर को बैलेंस करने में संघर्ष महसूस करते हैं और हम जैसे यूथ का जैनिज़्म के बारे में ज्ञान भी कम रहता है। तो इस तौर से हम जैनिज़्म का प्रभावना सिंगापुर यूथ विंग में कैसे बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारा सिंगापुर यूथ जैनिज़्म से जुड़ा रह सकते हैं। मैं चाहूँगा पहले तो इस बिटिया का जोरदार अभिनंदन कर दे, दोनों का कर दे। देखिए, 7 समुंदर पार भी अपने संस्कारों को कैसे जीवित रखा जा सकता है हम देख सकते हैं इनके माध्यम से। विवेक भाई वर्षों से व्रती जीवन जी रहे हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बाहर परवरिश होने के बाद भी आपने अपनी बेटी में वही संस्कार उड़ेले हैं जो आज दिख रहा है। आप लोगों ने जो यूथ विंग गठित किया है जैन संघ सिंगापुर का, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। युवाओं को अगर कैरियर और धर्म के बीच जो संघर्ष दिखता है, उन्हें समझना चाहिए कि धर्म से कोई संघर्ष नहीं होता, अपितु संघर्ष का अंत होता है। हम धर्म की जब बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि धर्म करना यानी खूब मंदिर जाना, खूब पूजा पाठ करना, खूब व्रत उपवास करना। निश्चित ये सब धर्म है, पर ये धर्म का बाहरी रूप है। असल धर्म क्या है? अहिंसा, संयम और तप। अपने जीवन को अहिंसामय बनाना, अपने जीवन को संयममय बनाना, अपने जीवन को तपोमय बनाना, ये असल धर्म है। यदि हम ऐसे धर्म के प्रति अपनी दृष्टि रखेंगे तो कैरियर में हमें और सफलता मिलेगी, विफलता नहीं। हिंसा करके कोई कैरियर में सफल होता है क्या? अनियंत्रित जीवन से कोई आगे बढ़ता है क्या? जिसके जीवन में कोई कंट्रोल नहीं है वो आगे बढ़ेगा क्या? नॉन बैलेंस हो, सेल्फ कंट्रोल हो और या सेल्फ डिसिप्लिन है, यही हमारा धर्म है। समझ गए? और इससे हमारा कैरियर सुधरता है, बिगड़ता नहीं। हम बच्चों को ये सिखाएं कि धर्म का इंटरनल पार्ट क्या है, आत्मा का बोध करा दे उन्हें, आत्मज्ञान हो जाए बच्चे के हृदय में, उन्हें अपने जीवन की सही समझ मिल जाए, जीवन की दिशा पा जाए, तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। फिर किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं होगा और हमें उसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। बच्चा अगर रोज़ मंदिर नहीं जा सकता चलेगा,
बच्चा यदि रोज पूजा नहीं कर सकता चलेगा, पर बच्चा कम से कम जो बातें जैन धर्म में निषिद्ध है उससे तो बच जाए। मद, मांस और मधु, इन 3 चीज़ों का त्याग कर ले तो भी उसकी धर्म क्षेत्र में काफ़ी आगे वृद्धि हो सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ आज की यूथ से, तुम धर्म करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे द्वारा अधर्म न करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तो अधर्म से बचो, ये प्रयास करो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।